गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग फिर से हमारा जो पुराना पाठ था, जो अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया हो गया है, उसी को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आज उसका जो पार्ट 3 होगा। हम लोग 2 पार्ट पहले ही बन चुके हैं इस मात्रा से। आज ये पार्ट 3 है। इस मात्रा से आपको जो एक्सप्लेन कराना है वो आज ये आपका आखिरी पार्ट होगा। इसमें आपको पूरी तरह से जो ए की मात्रा है उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने उसका एक की मात्रा का पहचान, उसके ये प्रयोग और सब सीखे थे। फिर दूसरे पार्ट में भी हमने फिर से मात्रा सीखा। आज जो हम सीखेंगे, आज हम 2 चीज़ सीखेंगे। आज जो आपका जो पहला जो है, हम जो लिखा है पुस्तक अध्ययन, जो पुस्तक में जो है वो अध्ययन करेंगे और साथ में हम करेंगे आपका ये जो आज का जो आपका स्टडी मटेरियल है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पुस्तक अध्ययन में क्या है कि हम पुस्तक अध्ययन में आपके जो मेधा जो पुस्तक है पार्ट 1, उसमें हम पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर 44, 45 और 46 को हम देखेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे। 45 और 46 आपका पुस्तक कार्य है जो आपको आज के क्लास कक्षा में दिया गया है। उसे आप उसको लिखकर मुझे वापस भेजना भी लिखा हुआ है कि रीड एंड सेंड मी। ठीक है, मतलब इसको करके आप मुझे भेजना है। ठीक है, तो एक की मात्रा पहचान हो गई, सब लिख लिए। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कुछ जो स्पेलिंग जो है आपका उसको हम पढ़ देते हैं जिसके आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, अभी तक तो लिखाकर बोर्ड में समझाया गया था, अब आपको ओरली समझा दिया जा रहा है कि आपको कुछ जो बड़े बड़े स्पेलिंग है कैसे पढ़िएगा। जैसे कि आपका हो गया सवेरा, ठीक है, सवेरा, करेला, चेहरा, सफ़ेद, बसेरा, मेहमान। ठीक है, देखिए मेहमान, कभी कभी मेहमान के जो स्पेलिंग होता है हम लोग गलत कर देते हैं, माँ लिखते हैं और है मेहमान करते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है। हमको मेहमान को फोकस करना, माँ में एक की मात्रा लगेगा, ये सही स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद आपका जो बेरहम जो था ना, बेरहम, तो हम लोग क्या करते हैं, बा मैंने लागे बे है, हम बे रेहम कर देते हैं। ठीक है, ये भी स्पेलिंग गलत है। आपको हमको बा में फोकस करना है, क्या बेरहम होता है। ठीक है, इसमें उसी तरह का रहम, कोई दहन दया भय नहीं होता। लालटेन को भाई इसकी स्पेलिंग है ला में आकर लाल टेन। ठीक है, ठीक है, लालटेन हो गया। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया में हम लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें या ऐसे करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे करके ये लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग गलत है। आपको लिखना है मलेरिया लिखना है तो ला में होगा, और ला में जो होगा वो रिया जो स्पेलिंग जो है वो आपका हर्षे पे होगा, और या में आकार होगा मलेरिया, यही आपका सही स्पेलिंग है। तो ये जो बड़े स्पेलिंग जो थे उसको हमने सीखा और देखा पुस्तक अध्ययन में। अब पुस्तक अध्ययन पेज नंबर 44 में कुछ वाक्य हैं जिसको हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे और उससे हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका लिखा हुआ है कि रमेश पेड़ से ढेर सारे बैर लाया। ठीक है, रमेश पेड़ से ढेर सारे बैर लाया। रमेश कहाँ से बैर लाया है, तो पेड़ से ढेर सारे बैर लाया है। रमेश पेड़ से ढेर सारे बैर लाया है। दूसरा वाक्य में है नेहा की सहेली जलेबी लाई। नेहा की सहेली जलेबी लाई। जलेबी कौन लाई है, नेहा की सहेली। नेहा की सहेली क्या लाई है, जलेबी लाई। देखिए, ये जो पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, वीडियो को सुनकर भी लिख सकते हैं। ये जब वाइवा एग्जाम हो तब भी होगा, आप उसको बोलने में आपको सुविधा होगी। उसके बाद है आपका कि करेला कड़वा था। करेला जो करेला कड़वा था, कड़वा क्या था, करेला। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। रेलगाड़ी से रमेश के बेटे आए। रेलगाड़ी से कौन आया, रेलगाड़ी से रमेश के बेटे आए। ठीक है, रेलगाड़ी से रमेश के बेटे आए थे। उनके नाम राजेश और हितेश थे। तो रमेश के बेटे का नाम क्या था, राजेश और हितेश। राजेश और हितेश के पिता का नाम क्या था, रमेश। रमेश के बेटे किससे आए थे, रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से कौन आया था, रमेश के बेटे राजेश और हितेश। राजेश ठेले से केले लाया। राजेश ठेले से क्या लाया, केला लाया। केला राजेश कौन केला लाया, राजेश लाया। कहाँ से लाया, ठेला से लाया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कौन कहाँ किसी करके प्रश्न बनाना है और इसको इस बात को समझना भी है। उसके बाद है लालटेन, कि लालटेन जलाकर उजाला कर। ठीक है, लालटेन जलाकर उजाला कर। क्या जलाकर उजाला कर, लालटेन। ठीक है, क्या जलाकर उजाला कर, लालटेन। ठीक है, तो ये था, ये आपका देख सकते हैं पेज नंबर 44 में जिसको हमने पढ़ा है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, 2 से 3 बार। ठीक है, मैंने एक बार आपको क्वेश्चन के साथ में पढ़ा है, आप डायरेक्ट कंटिन्यू पढ़ा देते हैं। आपका रमेश पेड़ से ढेर सारे बैर लाया। नेहा की सहेली जलेबी लाई। करेला कड़वा था। रेलगाड़ी से रमेश के बेटे आए थे।
उनके नाम राजेश और हितेश थे। पूर्ण विराम का ध्यान रखिएगा, मैं पूर्ण विराम बात बहुत पहले भी सिखा चुका हूँ, इसलिए आप पूर्ण विराम का ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजेश ठेले से केले लाया, पूर्ण विराम लालटेन जलाकर उजाला कर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुस्तक अध्ययन जब हो गया, यहाँ पर देखिए कार्य लिखा हुआ है। कार्य क्या, कार्य आपका 45 और 46 नंबर पे दिया गया, उसको लिखना है। देखिए आपका एक जो यहाँ पर में हेडिंग लिखा हुआ है, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरी कीजिए। पिछले बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ यही वाला चीज आपको एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इस चित्र को देखिए। हालांकि आपका जो चित्र, आपका जो मान लीजिए मेरा ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जो चित्र आपका मान लीजिए कि अगर चित्र आपको बनाया गया है ब्लैक बोर्ड में, या फिर आपको जो आप एग्जाम में आया है, तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा ये चित्र पूरा हेजी हो जाता है, क्योंकि वो स्कैन करने के बाद फिर से आपको दिया जाता है। तो ध्यान से चित्र को देखिएगा और इसका उत्तर लिखिएगा। इसमें भी आपका चित्र देख के लिखा हुआ है, रेखा पुस्तक मेज पर रख, राकेश केला लाया, नेवला से दूर रख, नेहा करेला लाई, केतली में चाय है, पेड़ पर फल लदे हैं, वन का राजा शेर है। उसके बाद आपको कुछ शब्द दे दिए हैं, वो उदाहरण देंगे। इसमें क्या होगा कि ये हमको वर्ड दे सकते हैं कि इनमें एक ही मात्रा लगाइए, इनमें हर्षिव के मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, ठीक है, मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। नेक्स्ट पेज में आपका क्या है, पेज नंबर 46 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये हमेशा कंफ्यूजन कर रहा है। मेधा बुक का ये हमेशा कंफ्यूजन, कि हर साल जब एडिशन चेंज होता है ना, ये उल्टा पुल्टा छाप देता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो अमात्रिक शब्द जो है जो होता है वो नहीं दिखाया गया है। इसका नहीं दिखाना या ना दिखाना कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे फर्क एक ही पड़ता है क्या, कि आपका जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो भी उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट वन ही है जहां पर मैं आप शब्दों का जोड़कर लिख रहे हैं। इसके बाद आप तोड़कर नहीं लिखेंगे। तो प्लीज, अगर आपको मान लीजिए कि पुस्तक में मान लीजिए कि अगर तोड़कर लिखा गया है, पुस्तक में मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है क्या, जेब, जेब को आपको तोड़ के लिखा हुआ कैसे, ज एका ब, ठीक है। इसमें यो इसलिए लिख दिया, किताब आपको यहाँ इसलिए लिख रहा है, तो किताब वाले को पता चल गया, समझ में आ गया है कि आपका जो ब का जो उच्चारण जो है, ब का जो उच्चारण है वो आपका क्लियर हो गया है। लेकिन मुझे पता है कि अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर नहीं है। इसलिए हम जब आपको जेब लिखाएंगे कॉपी में, अगर आपको करने देंगे, हम लिखने देंगे, तब आपका होगा ज में एकार प्लस ब में आ। ब इसके साथ नहीं है, लेकिन इसको हम दिखा देंगे कि ब करना है, ब जेब, ठीक है, आपको जेब पढ़ना होगा। ठीक इसका ऑपोजिट डायरेक्शन भी इसी होगा। अगर इसको हमको जोड़कर लिखने को कहा जाए, जोड़कर अगर हमको लिखने को कहा जाए, ठीक है, तो यही होगा। आपकी किताब में, बुक में ऐसे दिया हुआ, क्योंकि उसको पहले से पता है कि आपका हो गया, आप जेब लिखिए वहां पर में। हम आपको जब रिवीजन कराएंगे तब आपका होगा ऐसे करके होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखिए, क्लियर समझ में आ गया कि क्या करना, इसका में उच्चारण ठीक होता है और इसमें क्या उच्चारण हो जाने का परफेक्ट हो गया है। ये अब दोबारा फिर आपको क ख ग में कोई फर्क नहीं, क ख ग में कोई दिक्कत नहीं है, यही दो फर्क। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 1 में भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा रिवाज करें, ताकि आने वाले क्लास 2-3 में आपको ये समस्या खड़ी ना हो, ठीक है। तो ये था आपका आज का जो स्टडी मटेरियल सेशन था ना, साथ में आपको ये बुक को समझाना। इसके बाद हम अगले क्लास में आएंगे, आई की मात्रा लेकर आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपका जो कॉम्पोजिशन है, एक आपको कॉम्पोजिशन कराया गया था, ठीक है, वो था ये मेरा घर। इसमें मैंने आपको 7 लाइन दिया था और 3 लाइन आपको लिख के भेजने वाला था। अभी तक आप लोग नहीं भेजे हैं तो प्लीज़ उसको लिखिएगा। उसके बाद जो दूसरा होगा उसको हम लिखाएंगे और आपको ब्लैक बोर्ड में समझाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो कविता है, जो ये कविता बोल रहे हैं, जो कहानी है बंटी के दादाजी, इसको आप रीड कीजिए, ठीक है। आज के ऑनलाइन क्लास का कक्षा में से पूछा गया था, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है, और पूछिए। और आने वाले क्लासेस में आपको ऑनलाइन क्लास में आपको ओरल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ताकि आपको पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।